Hello students, welcome back in my channel. Today we are going to discuss the question answer of a leisure and it is written by W.H. Davis. And this chapter is of a class 6, chapter 3 of a DAV school. At first we will study the summary of the chapter. The poem Leisure have been composed by W.H. Davis. W.H. Davis ने इस पोएम को लिखा है. The poem is lamenting over the way we spend our lives always in rush and hurry. The poet क्या करता है कि it means he is in a really in a very sorrow, बहुत दुखी है क्योंकि we had spent our lives always in rush and hurry. और आपको पता है कि हम लोग अपने लाइफ को बहुत ही रस एंड हरी में बहुत जल्द में अपने लाइफ को बिताते जा रहे हैं. एंड वी डोंट हैव अ टाइम टू एंजॉय रिचनेस एंड द ब्यूटी ऑफ अ नेचर. हमारे पास समय ही नहीं है कि नेचर को देख सके, कितनी खूबसूरत नेचर है उसको देख सके. वी नेवर पॉज टू स्टेयर द स्क्वायरल हाइडिंग देयर नट्स एंड स्ट्रीम्स ग्लिटरिंग लाइक स्काईज एट नाइट. हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम किसी गिलहरी को देख सके. यहाँ पे स्क्वायरल मीन्स गिलहरी. किसी गिलहरी को देख सके कि वो नट्स को कैसे छुपा रही है घास में, और स्ट्रीम्स को, झरने को जो कैसा दिख रहा है वो. The poet wonders what sort of a life we are leading. The poet सोच रहे हैं, wonder में सोचना, वो सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसा लाइफ हम लोग जी रहे हैं. It is devoid of a simple joy and pleasure. और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली जॉय और प्लेजर के लिए बस नेचर को भूलते जा रहे हैं. We are forgetting nature. We have no time to stand beneath the trees and stare at sheep cows grazing in the field. हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लोग किसी पेड़ के नीचे, beneath मीन्स नीचे, किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाए और प्लेजर का यानी कि खुशी का आनंद लें. और वी डोंट हैव अ टाइम, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि किसी शिप को देखें. स्टेयर मीन्स देखना, घूरना, कि किसी शिप को, काउस को, दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो लोग जो चर रहे हैं उसको देखे, और वी शुड एंजॉय. द पोइट हैज़ पर्सनिफाइड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस विच मेनी ऑफ अस फेल टू ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अ लीजर. हमारे पास फुर्सत के समय नहीं है. लीजर मीन्स फुर्सत. हमारे पास फुर्सत की समय नहीं है. दैट्स वाई द पोइट ए जस्ट पर्सनिफाइड द ब्यूटी ऑफ अ वर्ल्ड अराउंड अस. हमारे चारों तरफ में ब्यूटी है, बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बस बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में. डांसिंग फीट एंड इंचांटिंग स्माइल सिंबॉलिकली रेफर्स टू द वेरी स्पिरिट ऑफ अ ब्यूटी अराउंड अस. यहाँ पे क्या है, डांसिंग फीट, नाचता हुआ पैर, और इंचांटिंग स्माइल, मंत्र मुग्ध करने वाला स्माइल, हम लोगों को ये बता रहा है कि हम लोग बस बाहरी दिखावे में जी रहे हैं और हम लोग अपने चारों तरफ की खूबसूरती को भूलते जा रहे हैं. द पोइट ऑल्सो वार्न अस दैट इफ आवर लाइफ रिमेन्स फुल ऑफ वरीज एंड प्रॉब्लम देन वी विल मिस आउट इवन सिंपल प्लेजर ऑफ अ लाइफ. इट विल बी अ पुअर लाइफ एंड नॉट वर्थ लिविंग. अगर पोइट हमें वार्निंग दे रहा है कि अगर हम इस तरह से लाइफ को जीते रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग इसी खूबसूरती को भूल जाएंगे और इट विल बी पुअर लाइफ एंड नॉट फॉर वर्थ लिविंग. और हम लोग को जीने लायक ये लाइफ नहीं रहेगी. दैट्स वाई वी शुड हैव अ टाइम फॉर द नेचर, टू लुक एट द नेचर, द ब्यूटी ऑफ अ नेचर. This was a summary, and now this is the first question, that is understanding the poem. In the first question, that a question, so that answer the following question in a briefly.
What does the poet miss because of a lack of a time? Lack of a time means समय की कमी के कारण पोइट क्या क्या मिस करते हैं. The poet misses to see the sheep or the cow, a squirrel hiding their nuts in the grass, and a stream full of stars and other beauty of nature. पोइट मिस करते हैं यानी कि वो देख नहीं पाते हैं कि शिप और काव और स्क्वायरल गिलहरी कैसे नट्स को हाइड कर रहे हैं ग्रास में, और शिप और काउज कैसे ग्रेज कर रहे हैं, चल रहे हैं घास पे. एंड स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स इन अदर ब्यूटी ऑफ नेचर. और हम लोग स्ट्रीम्स को देख नहीं पाते कि लाइक दैट द स्ट्रीम झरना कैसे गिरते समय कैसे चमकता है. और इन ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ नेचर. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, वाई डू, what do stars in the stream refers to? Stars in the stream, ये लाइन नंबर पोएम्स के लाइन नंबर 8 में लिखा हुआ है. ये किस चीज़ को रेफर करता है, किस चीज़ को बताता है? Stars in the streams refers to the fishes and stones in the water which appear to be dancing. Star in a stream उस फिशेस को, मछलियों को और वो स्टोन्स को रेफर करता है, दिखाता है, जो कि वाटर में दिख रहा है कि वो डांस कर रहा है. वेन एवर यू कैन ऑल्सो सी दिस आर द स्टोन्स एंड फिशेस दैट लुक्स लाइक स्टार्स इन द स्ट्रीम्स. झरने में आप देखेंगे तो फिश और स्टोन्स कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो लोग स्टार्स की तरह पानी में डांस कर रहे हैं. Third question is there, list the pair of a rhyming word in the poem. Rhyming word आपको खोजना है poem से, so that you can see the last line, last word of each line of that poem, like that care, stare, bouch cows, pass grass, glance dance, can begin. These are the rhyming words of the poem. Next question is there, in the poem Leisure, the poet depicts various things and animal as attributes of nature. Read the poem and complete the chart given below by filling the names of appropriate things and animals in the bubble. इस पोएम को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और बताना है कि the poet depicts various things and animals and attributes of nature. नेचर के लिए उन्होंने बहुत कुछ बताया है, एट्रीब्यूट किया है, विशेषता दिया है कि कुछ चीज़ों को और एनिमल्स को बताया है नेचर के लिए. और रीड द पोएम एंड कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो बाय फिलिंग द नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट थिंग्स एनिमल्स इन द बबल. बबल में थिंग्स और एनिमल्स को बताना है. ये आंसर है इस पेज में. द आंसर इज देयर दैट दिस इज द नेचर. नेचर में फर्स्ट में क्या आता है, स्ट्रीम्स झरने, ट्रीज पेड़, काउज बाउच टहनिया, रिवर्स नदी, शिप एंड स्क्वायरल इट्स अ गिलहरी. अगर आप सिटी लाइफ में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे स्मोक, बहुत धुआं दिखेगा आपको, डर्टी वाटर, नॉट अ क्लीन वाटर, डर्टी लैंड एंड कार्स, यू कैन सी लॉट्स ऑफ द कार एंड पॉल्यूशन एंड deforestation, and where is some industries also can be seen in a city life. Now bring the contrast between the nature and the city life. अब आपको फ़र्क दिखाना है कि नेचर में और सिटी लाइफ में क्या क्या फ़र्क है. कॉन्ट्रास्ट मीन्स फ़र्क. नेचर ब्लेसेस अस विथ मेनी थिंग्स. नेचर हमें बहुत कुछ देती है. कॉज एंड शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड. आप जब जाएंगे नेचर को देखने तो क्या होगा, कॉज एंड शिप को देखेंगे कि वो लोग फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं. स्ट्रीम्स फुल ऑफ क्लियर स्पार्किंग वाटर. आप झरना को देख सकते हो, लेक्स को देख सकते हो, जिसमें कि बहुत से मछलियाँ, फिशेज एंड स्टोन्स कैन बी सीन एज अ स्टार्स, जो आपको लगेगा कि पानी में स्टार्स चमक रहे हैं. फ्लावर्स विच आर वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट. आपको फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगेंगे. एंड कूल शेड ऑफ ट्रीज एंड सो ऑन.
आपको बहुत आराम मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा जब आप पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे. वेयर एज इन द सिटी लाइफ इज़ अ वेरी मैकेनिकल, वेयर एवरीबडी इज़ बिजी एंड हैज़ नो टाइम टू रिलैक्स. अगर आप इसको कंपेयर करेंगे नेचर को सिटी लाइफ से, सो रियली इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन अ सिटी लाइफ. आपको लगेगा कि हर एक बिजी है और किसी के पास कुछ भी समय नहीं है. देर आर जॉब्स टू बी अटेंडेड टू एंड डे इज़ फुल ऑफ एनग्जाइटी. लगेगा कि जॉब सबको सभी बिजी हैं जॉब करने में, और डे इज़ फुल ऑफ एनग्जाइटी, और पूरे दिन किससे भरा हुआ है? परेशानी से भरा हुआ है, एनग्जाइटी. No one has a time to stand and stare at the beauties of a nature, or not a single person of a city has time to stand and stare at the beauty of nature. किसी को थोड़ा भी समय नहीं है कि वो कहीं पे खड़े हो जाए और नेचर के ब्यूटी को देख सके. स्टेयर मीन्स देखना. हॉट्स द फ्रेज नो टाइम हैज़ बीन रिपीटेड इन अ पोएम. नो टाइम द वर्ड है, ये बहुत बार रिपीट किया गया इस पोएम में. Why has it been repeated? इसको क्यों रिपीट किया गया? The phrase no time has been repeated in the poem to emphasize how we are busy in our day-to-day activities. Phrase no time रिपीट किया गया इस पोएम में क्योंकि ये एम्फेसिस कर रहा है, ये जोर दे रहा है कि हम लोग कितने बिजी हैं अपने रोज़ के वर्क में. वी डोंट इवन हैव अ टाइम टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ अ नेचर. हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि प्रकृति को खूबसूरती की बड़ाई कर सके. एडमायर मीन्स बड़ाई करना, खूबसूरती को डिस्क्राइब कर सके. लाइफ स्किल. वाई डू पीपल इन सिटी फेसेस शॉर्टेज ऑफ अ टाइम? इज ऑल द वर्क दे आर बिजी डूइंग प्रोडक्टिव? डिस्कस विद पांडर. आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी सिटी में रहते हैं, जो भी पीपल सिटी में रहते हैं, उन सबों के पास समय की कमी है? शॉर्टेज ऑफ अ टाइम. इज ऑल द वर्क दे आर बिजी डूइंग प्रोडक्टिव. क्या आपको लगता है कि सभी जो पीपल हैं, ऑल द पीपल आर बिजी इन डूइंग प्रोडक्टिव वर्क? प्रोडक्टिव मीन्स होता है कि अच्छे काम के लिए बिजी रहते हैं. आप अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस कीजिए. पोएम इन सिटी लाइफ ऑलवेज बिजी इन अर्निंग देयर लाइवलीहुड. पता ही है कि जो भी सिटी में रहते हैं वो सभी बिजी होते हैं क्योंकि उनको अपने लाइवलीहुड के लिए अर्न करना होता है. द सिटी लाइफ इज़ वेरी मैकेनिकल. सिटी का लाइफ कैसा है? एकदम मैकेनिकल होता है. पीपल फेस शॉर्टेज ऑफ अ टाइम बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस एंड वर्क लेट आवर्स. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सभी पीपल को बहुत दूर तक जाना पड़ता है और उनके पास समय ही नहीं होता है, और वो लोग वर्क भी करते हैं बहुत लेट आवर्स तक. यद्यपि ऑल द वर्क दे आर डूइंग इज़ नॉट प्रोडक्टिव. हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो भी काम करते हैं सभी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, प्रोडक्टिव, बट स्टिल दे हैव अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देयर फैमिलीज एंड इवन देमसेल्व्स. फिर भी उन लोगों के पास समय नहीं होती है कि वो अपने फैमिली के साथ कुछ समय बिता सके और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ समय बिता सके. वैल्यूज़. Point out the beauties of a nature that can be a source of pleasure for man in his day-to-day life. आपको बताना है कि नेचर की ब्यूटीज़, खूबसूरती जो है, दैट कैन बी सोर्स ऑफ प्लेजर. उससे पता है कि आपको बहुत खुशी मिलेगी. प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस फॉर मैन इन डे टू डे लाइफ. अगर आप सच में किसी प्रकृति के साथ रहेंगे या प्रकृति में रहेंगे तो रियली यू विल फील वेरी हैप्पी. नेचर हैज़ गिवन अस इमेंस थिंग्स ऑफ अ ब्यूटी. नेचर ने बहुत दिया है. इमेंस मीन्स वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स ऑफ अ ब्यूटी. लाइक फ्लावर लैडन ट्री. आप देखेंगे कि फूल से भरा हुआ पेड़. स्ट्रीम्स स्पार्किंग इन द सनलाइट. आप झरने को देखेंगे या फिर लेक को देखेंगे, वो बहुत चमकता हुआ रहेगा. स्पार्कलिंग मीन्स चमकता हुआ. कब? वो भी सनलाइट में. और कूल शेड ऑफ ट्रीज. आप पेड़ के नीचे छाया में बहुत अच्छा फील होगा. स्क्वायरल प्लेइंग अबाउट एंड हाइडिंग देयर नट्स. गिलहरी खेलते हैं
इधर उधर खेलते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि वो अपने नट्स को छुपाते हैं, कोई चीज़ खाने वाला चीज़ होता है वो उसको छुपाते रहते हैं। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, कभी कभी आप स्काई को देखेंगे तो उसमें बर्ड्स उड़ते रहते हैं। एनिमल्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, एनिमल्स घूमते रहते हैं फील्ड में। ऑल दिस आर द ब्यूटी साइड टू बिहोल्ड, और ये सब जो ब्यूटी है उसको उसको लगता है कि उसको आप पकड़ के रखो, होल्ड करके रखिए। एंड पता है क्यों? क्योंकि ये सभी आर द सोर्स ऑफ इमेंस जॉय, और सभी जो है ना, ये सभी चीज़ें लाइक दैट लेडन फ्लावर्स, ट्री, स्ट्रीम्स ऑफ अ स्पार्किंग लाइट, स्कूल शेड ऑफ ट्रीज, ये सब क्या होता है, बहुत खुशी देती है हमें। जॉय मीन्स खुशी, इमेंस ब्यूटी। Last question is there. This is the writing skill. Last summer you went to Jim Corbett National Park. आप इसी गर्मी में कहाँ गए थे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे अपने फ्रेंड के साथ में। यू एंजॉय वॉचिंग एनिमल इन द नेचुरल हैबिटेट। आपने देखा कि एनिमल बहुत खुश हैं। कहाँ पे? नेचुरल हैबिटेट में वो लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, जंगल में। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर डिस्क्राइबिंग टू हिम द सेटिस्फैक्शन दैट यू डिराइव फ्रॉम वॉचिंग देम। आप अपने भाई के पास एक लेटर लिखो जिसमें आप ये डिस्क्राइब कीजिए कि आप उन्हीं उन्हीं सब एनिमल्स को देखकर बहुत खुशी हुआ, क्योंकि वो फ्रीली घूम रहे हैं नेचुरल हैबिटेट में, यानी कि जंगल में। ये तो इनफॉर्मल लेटर है, बिकॉज दिस इज द लेटर रिटन इज इट मीन्स यू आर राइटिंग टू अ ब्रदर। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आप लिखेंगे योर एड्रेस, देन देयर आफ्टर डेट, एंड दिस इज द डियर ब्रदर। यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ अ ब्रदर ऑल्सो। I hope this letter of a mine finds you in the best of health and high spirit. मुझे लग रहा है कि मेरा जो ये लेटर है वो आपके हेल्थ को अच्छा करेगा, और हाई स्पिरिट, इट मीन्स आप मेरे लेटर को पा करके बहुत खुश हो जाएंगे। यू आस्क मी अबाउट माई विजिट टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपने मुझे पूछा था कि मैं गया था जिम नेशनल पार्क। वेल डियर ब्रदर, वी हैव एंजॉयड अ लॉट ओवर देयर। सच में हम लोग गए थे, वी विजिटेड ओवर देयर एंड वी एंजॉयड अ लॉट ओवर देयर। हम लोग बहुत एंजॉय किए। हर्ष माय फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है हर्ष है, हैड हायर्ड अ कार एंड अ ड्राइवर। मेरे दोस्त ने एक कार ड्राइवर को हायर किया था और एक कार हायर किया था। ही न्यू ऑल द रूट्स वेल, उनको सभी पता था, रास्ते पते थे। वी शॉ लायंस टेकिंग रेस्ट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री विद देयर कब्स। लायन क्या है कि वो अपने कब के बच्चों के साथ ट्री के शेड में आराम कर रहा है। वी सॉ एलिफेंट मूविंग इन द हर्ड। एलिफेंट अपने झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। देन माई फ्रेंड स्पॉटेड अ वाइल्ड लियोपार्ड। फिर मेरे फ्रेंड ने क्या देखा? एक लियोपार्ड को देखा। वी ऑल्सो शॉ कूल स्पार्किंग रिवर राइनोसोरस फैमिली। हमने देखा क्या? स्ट्रीम्स को देखा, रिवर्स को देखा, राइनोसोरस को देखा। ऑल दीज थिंग्स कैन नॉट बी एंजॉयड इन अ सिटी लाइफ। अगर आप सिटी लाइफ में रहोगे तो आप ये सब कभी नहीं देख सकते हो और ना ही एंजॉय कर सकते हो। यू शुड ऑल्सो विजिट इन ड्यूरिंग योर हॉलीडे। तुम भी ऐसा विजिट करो इस जगह पे। आई एम श्योर दैट यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन। ऐसे तुम्हारे डिसीजन से तुमको कुछ पछताना नहीं पड़ेगा। रिग्रेट मीन्स पछताना। लास्ट में आपको लिखना है योर्स लविंग, अपना नाम लिख दीजिए, व्यान लिखो या फिर अपना नाम लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू मस्ट कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।